मैनपुरी के करहल से एक और खबर सामने आ रही है। करहल में बड़े भव्यता के साथ आज निकाली जा रही है भगवान महावीर स्वामी की ऐतिहासिक जयंती। शोभा यात्रा के दौरान कार्यक्रम में कई कार्यक्रमों के शानदार आयोजन भी किए जा रहे हैं। पूरे कार्यक्रम को लेकर जैन समाज के लोगों में एक भारी उत्साह का माहौल दिखाई दे रहा है। पूरे कार्यक्रम को लेकर जैन समाज के लोगों ने अपनी पूरे कार्यक्रम की तैयारियों को चुस्त दुरुस्त कर दिया है और कार्यक्रम को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। करहल में महावीर स्वामी की जयंती ऐतिहासिक तरीके से बड़े उत्साह और उमंग के साथ निकाली जा रही है। पूरे भव्यता के साथ चार चांद लगाने के लिए कार्यक्रम के आयोजक पूरे जोश में दिखाई दे रहे हैं। पूरे कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहते नजर आए आयोजक, आइए हम आपको सुनवाते हैं। परम समर्थक जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जिन शासन नायक भगवान महावीर स्वामी के 24वें तीर्थंकर के रूप में 24वें जन्म दिवस को जो हम सभी बहुत ही धूमधाम के साथ मनाने जा रहे हैं। जैसा कि विदित है कि भगवान महावीर का संपूर्ण जीवन 72 वर्ष का था। उस 72 वर्ष की आयु में 2624वां अर्थात वीर निर्वाण संवत्सर वर्ष से 2624वां यह जन्म महोत्सव पूरा भारत का जैन समाज, जैन जनेतर समाज मना रहा है। इसी कड़ी में कल हम सभी चैत सुदी 13 के दिन 10 अप्रैल को करहल की पावन धरती पर एक धूमधाम से रथ यात्रा का महोत्सव आयोजित करने जा रहे हैं, जिसमें अनेकों बैंडों के साथ लगभग 1 दर्जन झांकियां, नासिक से पधारा हुआ जयघोष, ललितपुर से पधारा हुआ विशेष आर्केस्ट्रा और इसी के साथ अनेकों महिलाओं की सुंदर नृत्य टोलियां और भगवान के संदेशों को गुंजायमान करता हुआ दिव्य रथ भगवान की शोभा यात्रा में शोभा बढ़ाएगा। और इसी के साथ मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी और देना चाहूँगा। कल वहाँ पर रथ यात्रा के दौरान लाला बुद्धसेन जी की बगीची में बहुत ही शानदार परिवेश में 1000 कलशों से भगवान का कलशाभिषेक होगा। उसके पश्चात संध्याकालीन कार्यक्रम में भव्य पालना झूलन होगा और जैसा कि एक दिव्य चमत्कार का यहाँ पर सीधा प्रदर्शन होगा। महाभारत को संपूर्ण भारतवर्ष में द्वंद्व का युद्ध कहा जाता है, रिश्तों का युद्ध कहा जाता है, लेकिन वास्तव में महाभारत जैन संस्कृति में वीतरागता और संस्कार का प्रदर्शन करती, पोषण करती एक ऐसी सुंदर कला है जिसको हर भारतीय को जानना आवश्यक है। आज उसी का सीधा प्रदर्शन इस जैन भवन के पावन मंच से कल ठीक 8 बजे से प्रारंभ होगा और इसके ठीक पश्चात कल के बाद जो 11 अप्रैल आएगी उसमें एक बार शानदार तरीके से फिर धूमधाम से भगवान का मंगल प्रतिस्पर्धा पूर्वक नृत्य कार्यक्रम होगा, जिसमें टोलियों के माध्यम से अनेक युक्तियों का 3 ग्रुपों में नृत्य होगा, अलग अलग राउंडों में। ये शानदार महोत्सव हमारे नगर के जो युवा हैं, मैं उनकी समर्पित भावनाओं को नमन करूंगा। आज के परिवेश में जब युवा अपने व्यापार में है, वह अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहे हैं। ऐतिहासिक महोत्सव के साथ श्री वीर युवा सेवा समिति इस शानदार आयोजन को आयोजित कर रही है। मैं संपूर्ण करहल जैन समाज और जैन जनेतर समाज की ओर से इन बच्चों का आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी से मैं यही कामना करता हूं, वास्तव में वीर को समझना है तो वीर के इस महोत्सव में करहल का संपूर्ण जनमानस पधारे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कितने दिन का कार्यक्रम है आपकी महावारी? यह कार्यक्रम 2 दिन का है, जिसमें कल हम सभी भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे और जन्मोत्सव की इन मंगल घड़ियों को 2 दिन आनंद पूर्वक आनंद लेंगे। दूसरे दिन क्या क्या कार्यक्रम रखा है? दूसरे दिन वही श्री प्रातःकाल में श्री जी का अभिषेक, पूजन, भजन और उसके बाद रात्रिकालीन बेला में योद्धाओं का महायुद्ध नाम से एक नृत्य प्रतिस्पर्धा का आयोजन होना है, जिसमें 3 टीमों के माध्यम से बहुत ही सुंदर कार्यक्रम होना है। और खास बात यह है, ये पहली बार करहल में हो रहा है। इन तीनों टीमों में से विजयी टीम को क्रम से 11,7100 रुपए और 5100 रुपए की बहुत ही शानदार प्रोत्साहन राशि के साथ अनेकों उपहार प्रदान किए जाएंगे, जो अपने आप में एक अनूठा महोत्सव है। और इसके पश्चात एक लकी ड्रॉ भी आयोजित किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हम सभी केवल दान लेना जानते हैं, दान को महोत्सव के लिए मनाना भी जानते हैं। तो इसके लिए प्रथम प्राइज के रूप में 100 लीटर का अतुल का कूलर है, वॉशिंग मशीन है, माइक्रोवेव है, LED टीवी है। जो आपकी शोभा यात्रा निकल रही है उसमें कितनी झांकियां बैंड शामिल हैं? झांकियां बैंड 2 हैं, 2-3 डीजे हैं और करीब 1 दर्जन झांकियां करीब है। नासिक का ढोल है, आर्केस्ट्रा पार्टी है, करीब पंजाब का बैंड है, आर्मी बैंड है। ये सब विशेष चीजें हैं। लगभग 2.5 दर्जन से अधिक की शोभा यात्राओं में वस्तुएं जो रथ यात्रा की शोभा बढ़ाएंगी। इस बार आकर्षण का केंद्र क्या रहेगा? आकर्षण का केंद्र विशेष रूप से बच्चों ने एक ट्रेंड बनाई है। बच्चों ने आर्मी बैंड को विशेष तौर पर अपनी फरमाइश के हिसाब से कुछ चीजें दी हैं, वो यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। ललितपुर से एक आर्केस्ट्रा ढोल आ रहा है। नासिक का 25 लोगों का एक स्पेशल ग्रुप आ रहा है, जो कल धूमधाम से केसरिया ध्वज की महिमा को अपनी मनोहर धुनों से सजाएगा। ऐसे कुछ विशेष है। हाँ, और एक पाइप बैंड भी है जिसका प्रदर्शन करहल में पहली बार होगा, वह भी देखने लायक होगा। और एक झांकी विशेष ऐसी है जो मध्य प्रदेश के दमोह स्थित कुंडलपुर की झांकी की भव्य शोभा का प्रदर्शन करेगी।
कितने बजे शुरुआत होगी शोभा यात्रा की? यह रथ यात्रा ठीक 11 बजे से शुभारंभ हो जाएगी और लगभग 4 साढ़े 4 बजे तक नगर के मार्गों का आभार व्यक्त करूंगा। अब तक उनका बहुत सहयोग प्राप्त हो रहा है और कल भी निश्चित रूप से प्राप्त होगा। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा।